असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जड़ी, कहाँ हो तुम? वो जो उसकी कुर्सी पर आज भी किसी को नहीं बैठने देती थी, उसकी खाली कुर्सी को देखकर उसको बुलाने लगी, जैसे वो कहीं गुम हुई हो, जैसे वो उससे बहुत दूर चली गई हो, जैसे अब उसकी वापसी नामुमकिन हो। उस खाली कुर्सी को देखने लगी जो अब शायद खाली ही रहनी थी। चुप चुप, वजदान सर आ रहे हैं। क्लास की रौनकें अपने अरूज पर थी। हर कोई हंसी मजाक कर रहा था, बच्चों की तरह लड़ रहा था। उस क्लास में आज सिर्फ दो लोग ही खामोश थे, दो लोग ही दुखी थे, फिज़ा और हानिया। फिज़ा को तो दोस्त की जुदाई का गम था और हानिया को महबूब की बेवफाई का। उसको आता देखकर हमने ऊंची आवाज़ में सबको खामोश होने का कहा और आज अपने अंदाज में भागता हुआ नहीं आ रहा था। वो आंखों में एक हिजड़ लिए, हाथों में मोबाइल पकड़े ऐसे चलकर आ रहा था जैसे कोई नाकाम आशिक अपनी मोहब्बत की नाकामी के बाद चलता हो। ओए, ये सर जी को क्या हुआ है? बिल्कुल मजनू लग रहा है बंदा। यारा, सर को कभी भी ऐसे तो नहीं देखा। जनाब को कोई रोग लगा है जी। हाय मेरा हीरो। इसको आता देखकर हर कोई एक दूसरे के कान में कुछ ना कुछ कहे बगैर ना रह सका। कोई उसको मजनू कहता तो कोई शहजादे का खिताब देता। जब भी वो क्लास में आता हर कोई उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाता। आज भी ऐसा ही था। वो ब्लू शर्ट के नीचे ग्रे जीन्स पहने हुए था। शर्ट की आस्तीन ने कोहनी तक चढ़ाई हुई थी। एक हाथ पर घड़ी और दूसरे पर लाल रंग के 2-3 धागों के साथ एक कड़ा डाला हुआ था। यह सब कुछ उसकी शख्सियत को और भी दिल फरेब बना रहे थे। क्लास में आते ही उसने सबको सलाम किया। वह ऐसा ही था, स्टूडेंट्स के सलाम करने को नहीं देता था, बल्कि क्लास में आते ही उनको सलाम करता था। उसके सलाम के बदले में सबने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया, बच्चों की तरह ऊंची आवाज़ में उनके सलाम का जवाब दिया। जब भी वो किसी क्लास में जाता, वो चाहे जिस लेवल की भी होती, वहाँ पर बैठा हर स्टूडेंट खुद को बच्चा समझता। वो ऐसा ही तो था, स्टूडेंट्स उसके साथ फ्री हो जाएं। वो ऐसा था कि उसके होते स्टूडेंट्स को अपनी स्टूडेंट्स लाइफ अच्छी लगने लगी। क्लास में आते ही वो अपनी उसी जगह पर खड़ा हुआ जहाँ वो हमेशा खड़ा होता था। काश जरी तू भी होती यहाँ, देखती तेरे हाथ साहब कितने अच्छे लग रहे हैं। फिजा ने एक नज़र उस पर शर्त पर डाली और दूसरी उस कुर्सी पर डाली जो आज बिल्कुल खाली थी, जहाँ कोई नहीं था। कैसे हैं आप साहब? उसने एक नज़र पूरी क्लास में डाली और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सबसे पूछा। एक नज़र डालते ही उसने उस खाली कुर्सी को देखा। उसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। उसको लगा जैसे अब वो वहाँ नहीं रुक पाएगा। वजदान, भाग जाओ यहाँ से। कौन है यहाँ जिसके लिए तू यहाँ खड़ा है? कौन है जिसकी खुशबू तो तुझ तक आएगी? आहट कौन है तेरा यहाँ? जा, चला जा यहाँ से। रूपुरुष हो जा, मातम मना अकेले में। वहाँ खड़े खड़े उसके अंदर से उसको आवाज़ें आने लगी। वो खुद तो वहाँ खड़ा था, मगर उसका दिल तो कहीं और ही था। वो उसकी नकामे खूबसूरत आंखों को देखने के लिए तरस गया था। वो आंखें झुकाए क्लास में एक मुकम्मल होशी में खड़ा था। हर कोई खामोशी से सामने खड़े मजनू को देख रहा था। आंखों के इशारों में उसका खाली दिल एक दूसरे को बता रहा था क्या टॉपिक था। उसने नजरें उठाते हुए सामने बैठे चेहरों को देखा जो हैरत से उसको देखे जा रहे थे। बंदे को बड़ा रोग लगा हुआ है, मदरसे ने साथ बैठे आकाश के कान में कहा। चुप कर जा, सुन लिया ना? तो जलील करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता ये। उसने आराम से नीचे देखते हुए उसको कहा। वो हमेशा लेक्चर के दौरान क्लास का एक चक्कर लगाया करता था, मगर आज उसने बोर्ड का इस्तेमाल भी नहीं किया था। जहाँ खड़ा था वहीं खड़े होते हुए बोलता रहा, जैसे वह ज़बरदस्ती बोल रहा हो, अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाना चाहता हो। जी, किसी को कुछ पूछना है? टॉपिक को किसी तरह ख़त्म करने के बाद एक बार फिर वो क्लास की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसको पता था किसी को एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आई, फिर भी उसने पूछ लिया। वैसे भी उसके साथ बैठे लोग कहाँ उसको सुनते थे, वो तो बस उसको देखा करते थे। जी सर, समझ आ गई। सब ने एहतराम में सर हिलाया और उसको यह देखकर अजीब सा दुख हुआ। उसको पता था आज उसका बोला हुआ किसी एक को भी समझ नहीं आया, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था उसने क्या बोला था, वो था कहाँ, क्या बोल रहा था। आप सब लोग मेरे बहन भाइयों जैसे हैं, मेरे लिए सब बहुत काबिल कदर हैं। आप सब यहाँ मौजूद हर लड़की मेरी बहन है, हर लड़का मेरा भाई है। टॉपिक के बाद उसने ये सब कहना ज़रूरी समझा ताकि वहाँ बैठी हानिया को उसका जवाब मिल जाए। आखिरी बात कहते हुए उसने हानिया को देखा जो आंखों में शदीद नफरत लिए उसी को देख रही थी। सर, सब आपकी बहनें हैं। उसने अपनी नफरत किसी तरह बाहर निकाली थी। उसकी बात पर उसने एक तनखे सा सवाल किया। जी हाँ हानिया, यहाँ मौजूद हर लड़की मेरी बहन है। उसने भी इसी तीखे से अंदाज में उसको जवाब दिया। वो भी वजदान शाह था, रवैयों का जवाब उसको देना खूब आता था। सर, उसका मतलब ये जो लड़कियां यहाँ नहीं मौजूद वो आपकी बहनें नहीं हैं? उसने तीखी सी मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर सवाल किया। क्या मतलब है जी? आपकी बार वो और क्लास में मौजूद हर स्टूडेंट उसका तरह समझ चुके थे कि वो किसकी बात कर रही है। सर, आप ही ने बोला यहाँ मौजूद हर लड़की आपकी बहन है, तो यहाँ जो मौजूद नहीं तो क्या वो आपकी बहनें नहीं हैं? फिर से वही तलख लहजा, वही तर्ज लिए वो जहर उगल रही थी जो उसके अंदर बड़ा पड़ा था। आज तो जमीना ही नहीं है मोहतरमा, आपने जो बात करनी है वो खोल कर
करें। फिजा ने एक नज़र वजदान को देखा जो शायद कुछ बोल नहीं सकता था। उसका जवाब उसने देना इंतहाई ज़रूरी समझा। वो ऐसी ही थी, उसकी डाल बन जाती थी, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, दोस्ती का हक अदा करती थी। वैसे भी जो दोस्ती का हक अदा ना कर सके, अपने दोस्त की डाल ना बांध सके, उसको दोस्ती करने का हक नहीं होता। किनारा कशी बेहतर होती है उन दोस्तों से जो खुशियों में ही साथ दें आपका और बुरे वक्तों में चुप हो जाएं, रूपरोश हो जाएं। मैं सर से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं मोहतरमा। सर, बस सर से पूछ रही हूँ जो यहाँ नहीं है, क्या वो भी उनकी बहनें हैं? उसने आपके बार सामने खड़े शख्स की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिसकी रूह अंदर से काम गई थी। वो उसको बहन कैसे कह सकता था? क्या ये रिश्ता इतना बेमोल होता है? जब चाहा महबूब बना लिया और जब चाहा उसी महबूबा को बहन कह दिया। वो हर रिश्ते की कदर जानता था। वो अपने दिल की मलका को बहन कैसे कह सकता था? हानिया, मैं आपके किसी सवाल का जवाब का पाबंद नहीं हूँ। आज जिस लहजे में आपने बात की है, आइंदा बहुत ख्याल रखिएगा। आप किसी और की आदी होंगी। मेरे साथ बात बहुत सोच समझ कर करनी है आइंदा। यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं आप, पढ़िए और घर जाएं। उसने उसको ऐसे अंदाज में कहा कि सामने बैठी लड़की के मुंह से अब एक लफ्ज़ तक ना निकलना मुहाल था। सबको पता था जब भी वजदान जलील करने पाता है तो वो दुनिया के किसी बंदे का भी लिहाज नहीं करता। अगर टापी से रिलेटेड किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। उसने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा और सबको देखने लगा। नहीं सर, सब क्लियर है। ओके, खुदा हाफिज। वो हाथ में मोबाइल पकड़े वहां से निकलने लगा। उसने उसको बहन नहीं कहा था। बड़ी महफिल में उसके और अपने जज्बात की तस्लीम नहीं की थी। डॉक्टर साहब, जमीना की हालत बेहतर होने की बजाय और खराब हो रही है। ऐसा भी क्या डिप्रेशन कि वो आज 3 दिनों से होश में ही नहीं आ रही। इब्राहिम साहब डॉक्टर के कैबिन में बैठे परेशानी और फिक्रमंदी से उससे पूछ रहे थे। इब्राहिम साहब, आप मेरे पास ना भी आते, मैं खुद आपको बुलाने वाला था। बच्ची की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। मसला सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, हमें और भी कुछ शकूक हैं। आपको पता है मानसारा में ऐसे जराए नहीं हैं कि हम उस चीज़ का टेस्ट कर सकें जिसका हमें शक है। क्या मतलब है डॉक्टर साहब? क्या शक है आपको? क्या हुआ है मेरी बेटी को? डॉक्टर साहब के चेहरे के बदलते हुए तासर ने उनके बातों ने सामने बैठे बाप को मजीद अंधेरों की वादों में धकेल दिया। इब्राहिम साहब, मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, मगर मैं सिर्फ शक की बुनियाद पर इतनी बड़ी बात भी नहीं कर सकता। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आप बच्चे को एबटाबाद ले जाएं, वहां आपको असल बेईमानी का पता चल जाएगा। और अगर वहां भी नहीं हुआ तो पिंडी या पेशावर लेकर जाइएगा। मगर डॉक्टर साहब, जरमीना गुल को हुआ क्या है? उन्होंने कांपते हाथों के साथ पूछा। सफ़ेद होते होंठों से पूछा। देखिए इब्राहिम साहब, मैं शक की बुनियाद पर कुछ भी नहीं कह सकता। बस मैं यही कहूँगा, आप कल के बजाय बच्ची को आज ही एबटाबाद लेकर जाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी ही उसको लेकर जाता हूँ। वो वहां से उठे, लड़खड़ाती टांगों के साथ दीवार को हाथ लगाते हुए कमरे से निकले जहाँ उनका दम घुटने लगा था। उनको लगा उनके दिल पर किसी ने एक बारी सील रख दी हो, एक बारी पत्थर रख दिया हो। बाबा जान, बाबा जान, क्या हुआ है आपको? उनको दीवार के साथ हाथ लगाते हुए चलता देखकर शहाब एकदम आया, बाप को अपने गले से लगाया। वो बाप जो कभी नहीं रोया था आज ऊंचा ऊंचा रोने लगा। आज उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि मर्द नहीं रोते। आज वो अपने बेटे के सीने से लगकर पूरी दुनिया के सामने रो रहा था। बाबा जान, बाप को ऐसे रोता देखकर बेटे को लगा जैसे वो वहीं ढेर हो जाएगा। जिस बाप के सामने उन्होंने बात तक नहीं की थी, आज वो बाप उसके सीने से लगा था। उसको लगा जैसे उसका बाप आज दुनिया का ज़हीफ शख्स है। वो जो दुनिया को जूती की नोक पर रख कर चलता था, आज बुरा हो गया है। उसकी बेटी ने उसको बुरा कर दिया था। फिजा, क्यों उदास बैठी हैं आप? वो आज उसी जगह अकेली बैठी थी जहां वो दोनों साथ बैठा करती थी। नहीं, उदास तो नहीं हूं मैं मानूर। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए सर को ऊपर किया और सामने खड़ी लड़की को देखने लगी। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी जी बैठे ना, पूछ क्यों रही हैं? फिजा, जरमीना क्यों नहीं आ रही? कोई इल्म नहीं है मुझे, उसका नंबर बंद है। आज जाऊंगी मैं उसके घर पर, फिर ही कुछ पता चलेगा। फिर मुझे भी लाजमी बताइएगा उसका। जी मैं ज़रूर बताऊंगी। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। आज मुझे बहुत गुस्सा आया है हानिया पर। सर से कैसे बात कर रही थी और जरमीना के बारे में कितना गलत बोल रही थी। उस पर कितनी आसानी से तोहमत लगा दी उसने। मारू, यहाँ पर दुनिया ने अंबिया को नहीं छोड़ा तो मैं और आप कौन है? जहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को नहीं छोड़ा गया तो हम कौन है? ज़रमीना कौन है? जहाँ अम्मा जान के किरदार पर लोगों ने तोहमत लगाई, वहाँ ये लोग किसी दूसरे को कहाँ छोड़ते हैं? बस इन लोगों के लिए एक ही जवाब है, सब्र। अब सब्र करो और फिर ऊपर वाले का इंसाफ देखो। जब उसकी बेआवाज़ लाठी पड़ती है ना, तब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। जो लोग किसी की बहन बेटी पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, दर हकीकत वो अल्फाज अपनी बेटी को वजदान में देते हैं। जब किसी दूसरे की बेटी रोती है ना, अपने लिए खुदा से इंसाफ मांगती है, तब खुदा खुद इंसाफ करता है। उस इंसान का किया हुआ एक एक अमल उसके ऊपर आता है। अल्लाह अपने साथ की गई ज्यादती तो माफ़ कर लेता है, नहीं करता तो किसी मजलूम के साथ की गई ज्यादती नहीं माफ़ करता।
आप ठीक कहती हैं फिज़ा। जो लोग बगैर किसी को जाने उनको समझे जब उन पर उसके किरदार पर बात करते हैं वो घाटे का सौदा करते हैं। बाज़ औक़ात किसी की छोटी सी आबी आसमान का सीना चीर कर अर्श तक जाती है। लोगों को लगता है खुदा माफ़ कर देगा, उसको पता भी नहीं होता तो वो क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप मानूर, सब्र से बड़ा कोई इंतकाम नहीं होता। खुदा बहुत बड़ा है, बहुत रहीम है, वो माफ़ करता है, मगर जब उसके बंदे पर नाहक किया जाए, उसको लोगों के सामने रुसवा किया जाए, तब वो अपना जलाल दिखाता है। तब वो ज़मीन के फ़रहोनों को बताता है मैं हूँ इंसाफ करने के लिए, मैं खड़ा हूँ उसके साथ जो चुप है, जो सब्र कर रहा है। फिर पता है क्या शुरू होता है? मुकाफ़ाते अमल, जो हम जैसे बदबख्त कभी नहीं समझते। और पता है मानूर, जो लोग किसी को बगैर जाने दूसरे बंदे का नाहक अमल का साथ देते हैं ना, तो कम उनके साथ भी नहीं होता। किसी का दिल दुखाने वाला एक एक भी अल्फाज आपको कभी सुकून से जीने नहीं देता, कभी आप खुश नहीं रहते। तभी कहते हैं हर मामले में नहीं बोलना चाहिए जहां आपको सच और झूठ का पता ना हो। बेशक अनकरीब खुदा अपना इंसाफ करेगा और वो इंसाफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। क्या हुआ है जरी को? क्या कहा है डॉक्टर ने? बेटे की हालत देखकर वो समझ तो गई थी मसला यकीनन कुछ बड़ा ही है, वरना उनका बेटा ऐसा हो जाए ये तो कभी उन्होंने हुआ भी नहीं सोचा था। दादी अम्मा, डॉक्टर ने कहा है जरी को अहमदाबाद लेकर जाएं। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपनी माँ की बात का जवाब नहीं दिया था। वो गर्दन झुकाए जमीन को नहीं देखते रहे। उनको पता ही नहीं था कि उनको क्या बात करें, कौन उनसे पास बैठा है। बेटे ने बाप की खामोशी देखी तो फ़ौरन से दादी अम्मा को जवाब दिया, क्या अहमदाबाद? मगर वहाँ क्यों? आपकी बात दादी अम्मा की जगह अम्मी बोली थी, जैसे उनका दिल बाहर आने वाला हो, किसी ने उनके दिल पर ज़रब लगाई हो। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है अगर वहाँ भी इलाज ना हुआ तो फिर पिंडी जाना पड़ेगा। मतलब मेरी बेटी बहुत बीमार है। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी को देखा जो आंखें बंद किए लेटी थी, जिसको देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वो जिंदा है या मर गई है। उसकी सफ़ेद रंगत ये बताती थी कि ये जो लड़की लेटी है उसमें खून का एक कतरा भी बाकी नहीं बचा। वो बहते अश्कों के साथ बेटी के पास गई, उसका माथा चूमा, उसके बाल पीछे किए और दुपट्टा आगे किया जो सर से थोड़ा सा पीछे हो गया था। वो लेटे हुए भी पर्दा थी, पाक थी, उसका एक बाल भी किसी नामहरम ने नहीं देखा था। उसकी बेहोशी में भी उसकी माँ ने उसके सर से दुपट्टा नहीं उतारने दिया था। वो ऐसे ही दुपट्टा लिए लेटी थी कि उसका एक बाल भी कोई ना देखे। ज़मीना, ठीक हो जाओ ना, देखो सब परेशान हैं, तुम्हारे बाबा जान कितने परेशान होते हैं तुम्हारे लिए, कब आंखें खोलोगी तुम? उन्होंने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा, जिस हाथ पर जगह जगह के लोले की सुइयों के निशान बने थे, जैसे किसी ने उसके हाथ पर जगह जगह सुइयां चुबोई हों। उन्होंने उसके हाथ को अपने मुंह के साथ लगाया, फिर अपने लब्बों के पास ले गई और ऊंचा ऊंचा रोने लगी, जैसे उनकी बेटी मर गई हो और उन्हें अचानक इतला मिली हो। रुकैया, मेरी बच्ची, हौसला रखो। दादी माँ बेंच के से उठकर उनके पास गई, उनको अपने दिल के साथ लगाया, अपनी पोती पर एक नज़र डाली और आंखें बंद कर ली। उनको लगा अगर वो दूसरी नज़र डालेंगी तो वो यहीं नीचे गिर जाएंगी। अम्मा, आप दुआ करें ना हमारी ज़मीना ठीक हो जाए। रुकैया बेगम ने रोते रोते उनको देखा जो खामोश आंसू बहा रही थी, अपनी पोती को देख रही थी। ज़रमीना गुल, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दादी की उम्र लगाए, मैं मर जाऊं तुम्हारी जगह, तुम ठीक हो जाओ ज़रमीना, मेरे इब्राहिम के लिए ठीक हो जाओ। उन्होंने एक नज़र उसको देखा, फिर अपने बेटे को देखा जो गर्दन झुकाए किसी रोगी की तरह बैठा था। उनको लगा उनका कलेजा फट जाएगा। वो रोते रोते अपनी पोती से बातें करने लगी जो शायद कुछ सुन रही थी, कुछ समझ नहीं रही थी। पापा जान, एम्बुलेंस खड़ी है, हमें निकलना होगा। सुल्तान भागता हुआ आया और बाप को बताने लगा, उस बाप को जो दुनिया से बिल्कुल बेनियाज बैठा था। लाला गुल, उसने बाप के बाद भाई को देखा जो बाप के बिल्कुल साथ बैठा था, बाप की डाल बना हुआ था। ठीक है सुल्तान, आओ ज़रमीना को उठाकर स्ट्रेचर पर डालते हैं। जी लाला गुल। वो दोनों बहन के पास गए जो बिल्कुल बेजान लेटी थी। दोनों ने एक नज़र बहन को देखा जो अपनी नम होती आंखें साफ की। वो दोनों भाइयों की इकलौती बहन थी। शाह ने उसके सर वाली तरफ गया, उसका माथा चूमा। ज़रमीना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। उसने कांपते हाथों से बहन को ऊपर किया और सुल्तान को देखा जो एक सख्ते की हालत में खड़ा बहन को देख रहा था। जैसे बहन कम वो ज़्यादा बीमार हो, जैसे बहन से ज़्यादा उसको तकलीफ हो, उसको दर्द हो। सुल्तान, शहाब ने एक नज़र उसको देखा, बहन को वहीं छोड़ा और भाई के पास गया जो उसके पैरों वाली तरफ सख्ते में खड़ा था। तू क्यों परेशान होता है? हाँ, हमारी गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी यार। उसने बाई के कंधे पर हाथ रखा जो सख्ते में खड़ा था। बाई से ऐसे लिपटा जैसे उसको किसी चीज़ का डर हो, जैसे उसका दिल कांप रहा हो। लाला गुल, हमारी गुड़िया कब ठीक होगी? सिसकते सिसकते उसने भाई के सीने से लगे बस इतना ही कहा और फिर फुड़ फुड़ कर रोने लगा। ठीक हो जाएगी, मैं दुनिया ऊपर नीचे कर दूंगा, उसको ठीक करूंगा, ये ठीक होगी। उसने भाई के दोनों बाजू मजबूती से पकड़े और खुश आंखों से बहन को देखते हुए कहा, अगर आप लोग ऐसे ही हिम्मत हार जाओगे तो माँ बाप को कौन संभालेगा तुम्हारे? अम्मा ने अपने आंसू साफ करते हुए उनकी तरफ देखा। दुआ करो, अपनी बहन के लिए दुआ करो, वो ठीक हो जाए। बाबा जान, आप ना हो परेशान, गुड़िया ठीक हो जाएगी। शहाब बाप के पास आया, उनके कदमों में जमीन पर बैठा जो बाप का
कब से दुनिया से बेखबर था। बेटे की इस बात पर उसने ऊपर देखा। हाँ, मेरी गुड़िया ठीक हो जाएगी, उठाओ बहन को और चलो। ना जाने उनको इतनी हिम्मत, इतना हौसला कैसे मिला था। वह खड़े हुए सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा बाप जिंदा है, अभी तुम लोगों की मौत को अपने अपने सर लेने के लिए। एक हौसले से उन्होंने बेटे की तरफ देखा। वो बेटा जो कभी बाप के सामने बैठा नहीं था, बाप के गले लगा और रोने लगा। अब नहीं रोना सुल्तान, अब कोई नहीं रोए यहाँ, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। उन्होंने सबकी तरफ एक नज़र देखा और अपना फैसला सुनाया। कहाँ हो मेरे दिल की मलका कि वजदान का जीना महाल है तुम्हें देखे बगैर। तुम्हें पता है मलका, मुझे लगता है मैं फ़कत तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ। मेरे जैसे बंदे का इस दुनिया में क्या काम, ना जाने तुम कहाँ हो, मैं किधर ढूंढूं तुम्हें। मलका, बता कर जाती तो वजदान को तुम्हारी वापसी की आस होती, मगर तुम तो बताए बगैर चली गई। बता देती मलका कि वजदान का जीना और मरना इतना मुश्किल ना होता। वो खुले आसमान के नीचे खड़ा चांद की रोशनी में उसको देखते हुए बातें करने लगा। ये तो उसका रोज़ का मामूल था। वो रोज़ उसका दीदार चांद को देखा करता था। ये कैसा दर्द है जाने मुझे, ऐसे लगता है कहीं बहुत गलत हो रहा हो। ऐसे बेचैनी तो पहले कभी नहीं हुई मुझे। तुम कहाँ हो मलका, पहले भी तो इतने दिन तुम्हें नहीं देखा था, तब तो ऐसा दर्द नहीं हुआ था। न जाने क्यों कुछ दिनों से मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। मेरे अंदर कुछ अजीब सी तकलीफ हो रही है। क्या है ये? या अल्लाह रहम कर मुझ पर। जानता हूँ बहुत गुनाहगार हूँ मैं, जानता हूँ उसको मांगने के काबिल नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, मगर तू देने वाला मुझे अता कर। उसकी नज़र अब चाँद से हटी। वो आसमां को देखने लगा जो सितारों के झुरमुट में कुछ ज़्यादा ही पुरकशिश लग रहा था। आसमान को देखकर वो अल्लाह से मुखातब हुआ, अल्लाह से मांगने लगा। बालकनी में खड़े खड़े उसने आंखें बंद की। उसका अक्स उसकी आंखों में आया। वो आंखें जिन पर वो मर मिटा था, आज उसमें कुछ दर्द था, जैसे तकलीफ के पास खोल ना पा रही हो। उसने फौरन आंखें खोली, इधर उधर देखा, अपने दिल पर हाथ रखा जो जोर जोर से दर्द रहा था, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। क्या हुआ है तुम्हें मलका? उसने कांपते होंठों के साथ चांद की तरफ देखकर पूछा, जैसे उसका दिल बहुत बुरी खबर का इल्हाम दे रहा हो, जैसे उसके साथ बहुत गलत होने वाला हो। चांद को देखते ही वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अपना हाथ घुटनों पर रखकर वो झुककर खड़ा हुआ, आंखें बंद की। आंखों से पानी निकलकर फर्श पर गिरने लगा। ए मलका, कहाँ हो तुम? वो ऊपर हुआ, आंखों की नमी को साफ किया और चांद को देखकर फिर से बोलने लगा। कभी इस नगर तुझे ढूंढना, कभी उस नगर तुझे ढूंढना, कभी रात भर तुझे सोचना, कभी रात भर तुझे ढूंढना।